वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने आज टॉपिक देखा, आज हम बात करने वाले हैं क्यों महत्वपूर्ण होता है तुलसी पूजन और क्यों मनाया जाता है 25 दिसंबर को ही तुलसी दिवस, तथा इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी माता को एक वृक्ष के नहीं, एक पूजनीय पौधे के रूप में मानते हैं तथा उसकी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों को कोई भी संकट नहीं आते हैं तथा स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुणों के बारे में बताया गया है। यह बात कम लोग ही जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सूख कर उसका पहले ही संकेत दे देती हैं। शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला होता है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती हैं और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। तो दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि धरा के लिए वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारिक लाभ मिलते हैं बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त होता है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है क्योंकि ये औषधि भी है और इसका नियमित उपयोग आपको उत्साहित, खुश और शांत रखता है। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं होती है। साथ ही साथ बिना तुलसी के वे भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में माता सीता ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगाया था। मान्यता यह भी है कि लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे तथा यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ उस जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी। आगे बात करने वाले हैं हम तुलसी पूजन विधि तथा तुलसी पूजन विधि में क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले तुलसी पूजन के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी में लोटे से जल चढ़ाना है। जल चढ़ने से पूर्व उसमें आप अक्षत, चंदन, रोली और ना हो तो हल्दी को उसमें डालकर आप तुलसी के पौधे को जरूर अर्पित करें। आप अपनी सुविधा अनुसार 7, 11, 21 या 111 परिक्रमा लगा सकते हैं और उसके बाद माँ तुलसी का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात माँ तुलसी को दीप धूप दिखाना चाहिए तथा दिन ढलने के दौरान तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश का वातावरण नहीं बनता और सुख समृद्धि आती है। आगे हम बात करने वाले हैं तुलसी पूजन से क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधों में से एक है। इसकी प्रतिदिन पूजा अनिवार्य है तथा तुलसी पूजन करने से और रोज तुलसी जी के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं तथा घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करना चाहिए, अन्यथा इससे देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसके साथ साथ एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि भगवान महादेव और गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी जी का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मकांड के प्रेत कल्प में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं।
तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है कि मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल पीता है वह हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और हर दिन उसकी पूजा होती है तो ऐसे घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। स्कंद पुराण के अनुसार ही बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है, यानी ये दोनों चीज़ें अपवित्र नहीं मानी जाती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण खंड में लिखा है कि घर में लगाई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली तथा पुण्यदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है। सुबह सुबह तुलसी का दर्शन करने से सवा मासा यानी 1.25 ग्राम सोने के दान का फल मिलता है। आगे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ वास्तु दोष नहीं होता है। इस पौधे को घर के पूर्व उत्तर कोने में लगाना चाहिए। वहीं भविष्य पुराण में भी लिखा है कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, इससे दोष लगता है। आगे हम जानेंगे कि केवल भगवान श्री कृष्ण को तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और जिस तरह भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का महत्व है उसी तरह कृष्ण की पूजा में भी तुलसी का महत्व है। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते और कलियां बहुत प्रिय होती हैं। उनकी पूजा और भोग में तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है। वहीं कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से हुआ था तब माता तुलसी माँ लक्ष्मी की सौतन बन गई थी तथा भगवान शिव की पूजा में तुलसी की जगह बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को तुलसी ने श्राप दिया था। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ माँ दुर्गा को भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे की तीखी सुगंध से माँ क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए दुर्गा पूजा में तुलसी या दूर्वा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी तुलसी दिवस से जुड़ी हुई बातों को लेकर। यह वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।